हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2024-25 का आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है। तो अब अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो अपडेटेड रिटर्न के जरिए आप फाइल कर सकते हो, जिसको आईटीआर यू भी कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन है, कितना पेनाल्टी लगता है, कौन फाइल कर सकता है, नील फाइल होगा या नहीं होगा, रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में जल्दी से डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम्पल भी बताते जाऊंगा ताकि चीज आपको ठीक से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईटीआर यू हम कब तक फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अभी असेसमेंट ईयर 2024-25 है, तो रूल के हिसाब से जब असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 2 साल तक के अंदर आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 का रिटर्न आप 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2025 को हमारा असेसमेंट ईयर खत्म होता है, तो उसका जो 2 साल होता है वो 31 मार्च 2027 होता है। अब कब तक फाइल कर सकते हैं ये तो पता चल गया। अब कौन फाइल कर सकता है, क्या कंडीशन है, वो भी हम जल्दी से जान लेते हैं। मान लीजिए कि पिछले साल आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ था, मिस हो गया है, अब आप आईटीआर यू फाइल करना चाहते हो। तो आईटीआर यू जब आप फाइल करोगे तो कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, नील रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हो, उसके अलावा कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। आईटीआर यू आपको तभी फाइल करना है जब आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। इन शॉर्ट, उसके अलावा मान लीजिए कि आपने पिछले असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल किया हुआ था, भले ओरिजिनल हो, रिवाइज हो या बिलेटेड हो, और उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप आईटीआर यू में सही कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। कौन से कंडीशन है? आप अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई रिफंड आप सोच रहे हो कि पिछले बार कम क्लेम किया हुआ था, यहां पर अब बढ़ाकर क्लेम कर लूं, तो वो भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कोई लॉस यहां पर आप बढ़ाकर क्लेम नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट, यहां पर भी वही रूल अप्लाई होता है। कोई टैक्स लायबिलिटी अगर एडिशनल बन रहा है जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तब आप आईटीआर यू फाइल करो, अदरवाइज आपको आईटीआर यू फाइल नहीं करना है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी है। मान लो सेक्शन 132, 133 के तहत सर्च एंड सीजर का ऑपरेशन चल रहा है या आपका क्वेश्चनिंग चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तब भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल काफी बार पूछा जाता है कि हमें आईटीआर का काम लग गया है, क्या हम आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं ताकि आईटीआर का कॉपी मिल जाए? तो इसका जवाब है, अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तब आप आईटीआर यू भरोगे तो आपको पेनाल्टी लगेगा, तब आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। बिना पेनाल्टी के, बिना टैक्स लायबिलिटी के आईटीआर यू फाइल नहीं होता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान देना है, आईटीआर यू अगर आप फाइल करते हो तो उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता है। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए आप एक ही बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब सारे कंडीशन हमने जान लिए। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आईटीआर यू आप भरते हो तो कितना आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। मान लो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर ही, तब आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी और पेनाल्टी बनता है उसका 25% एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। बट इनकेस असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के बाद कर रहे हो लेकिन 24 महीने के अंदर कर रहे हो, तब आपको 50% एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपया टैक्स और पेनाल्टी प्लस आपको 50% एडिशनल, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो तो हमने दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल किस तरीके से आईटीआर यू फाइल करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना लिया हुआ है, तो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।